क्या खेला हो गया सच? आप सब महिला आरक्षण के मामले में लगे रहे, ये खबर कहीं दिखी क्या? लेकिन एक खेला हो गया। लेकिन क्या सच ये खेला हो गया है, या विपक्ष कोरी अफवाह उड़ा रहा है, या कुछ सच्चाई भी? इसमें क्या राजनीति है, क्या सियासत है? क्या सच संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई? ये कौन सा खेला है जिससे आशंकाओं ने जन्म लिया है? संदेह की डोर फैलती जा रही है एक लता की तरह। क्या सच अब देश अपना सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं रहा? स्पेशल सेशन में क्या खेला हो गया? क्या खेला हो गया कि जिसकी चर्चा समूची दुनिया में हो रही है, देश में तो हो रही है। तो साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, इससे पहले कि पूरी कहानी पढ़ें, बात संविधान की, बहुत संवेदनशील मामला है, लेकिन इसको समझना होगा। और अगर आरोप है तो झूठे आरोप हैं तो उसको भी समझना होगा। यह भी गलत है, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर सच है तो बहुत ही भयावह है, क्योंकि लगातार आशंकाएं बताई जाती रही हैं कि संविधान बदलने की बात की जा रही है। कुछ लोग बदावता खुलेआम सरेआम कहते हैं संविधान बदल देंगे। कुछ लोग तो ये तक कहने को नहीं हिचकते कि संविधान तैयार हो रहा है। जब ऐसी बातें फिजा में तैर रही हों तो आशंका होना लाजमी। ये ताज़ा उदाहरण देखिए, एक मुसलमान को आतंकवादी कहा जा रहा है, भड़वा कहा जा रहा है, कटवा कहा जा रहा है, ये और कहीं नहीं कहा जा रहा है। ये कहीं जलूस नहीं है। गोली मारो किसने कहा था आपको पता है, और कब कहा था ये भी पता है। रोज आप सुनते हैं कि मुसलमानों दुकान खाली करो, मकान खाली करो, और ये देखिए सदन में कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं रमेश विधोड़ी हैं, ये भाजपा के सांसद हैं, ये दक्षिण दिल्ली से, और ये कह रहे हैं बसपा के अमरोहा से सांसद दानिश अली को, कुंवर दानिश अली को। ये वीडियो आपने शुरुआत में झलकी देखी होगी, अब पूरा वीडियो देखिए। आप सोचिए, क्या देश सच में सेकुलर रहा है क्या अब? और इसके बाद अब तक ना इनको हटाया गया है, और ये वीडियो सुबह से वायरल है, कोई कुछ कहने को राजी नहीं। सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये अमर्यादित टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूं। सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा, इसे हटाया जाना चाहिए बिल्कुल। और संसद सदस्यों को तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी बातों को लेकर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी। कई सांसद उसमें हैं, संजय सिंह हैं, राघव चड्ढा हैं, और भी कई लोग हैं। इनके साथ ऐसा क्यों? सुबह से वायरल है वीडियो, कई लोगों ने तरह तरह की टिप्पणी की है, बयान दिए हैं। एक्स पर लिखा है, महुआ मोइत्रा ने लिखा है, और भी कई नेताओं ने। और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका बयान आया है कि बिल्कुल गलत है, इन्हें हटाया जाना चाहिए सदन से। और लेकिन जब मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी से आज पत्रकार ने पूछा, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब उन्होंने उनसे कहा गया इस मामले को उठाने के लिए, तो कहा यह सदन का मामला है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। साथियों, आप खुद वीडियो देखिए और सोचिए। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, श्रेय ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात रहना जी, बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे सर इस। साथियों, लेकिन उससे पहले हम चलिए प्रियम्बल पढ़ते हैं। प्रियम्बल है क्या हमारा? और प्रियम्बल जो है संविधान में शामिल है, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और छेड़छाड़ करने से पहले आपको संशोधन करने होंगे संविधान में, लेकिन बिना संशोधन किए क्या सच हटा दिया गया है? मैं कह रहा था प्रियम्बल अपन पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, इसे विस्तार से कहेंगे, पर विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों एक गुजारिश है। वो गुजारिश ये है कि मैं अकेला हूँ और चाहता हूँ कि आपको अलग अलग कहानियाँ बताता जाऊँ, समाज की, राजनीति की, सियासत की, अर्थ की, फिल्मी दुनिया भी अपन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक हमारा उद्देश्य था कि जीटी रोड का डॉक्यूमेंटेशन हो, उसकी कहानियाँ हों। ऐतिहासिक सड़क है ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी मार्ग, जो आज NH2 है, लेकिन स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए निकलना मुश्किल है। तो चाहता हूं कि आपका साथ हमें मिले, आपका साथ हमें ताकत देगा, बल देगा। हमारा UPI नंबर है 8083557257। तो आपका एक अंश ही में ताकत देगा, बल देगा। अगर आप ये करें तो मोहब्बत आपकी, स्नेह आपका। और यदि ये ना कर सकें दोस्तों तो हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और GT रोड लाइव के नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, उसे आप फॉलो ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करना हरगिज़ ना भूलें। बात 19 तारीख की है, जब सेंट्रल विस्टा के नए संसद भवन में सारे लोग पहुँचे। अच्छा अवसर था, ऐतिहासिक अवसर था। हमारे MPs को संविधान की एक एक प्रतियाँ दी गई और उसी दिन महिला आरक्षण विधेयक नए नाम से सरकार लेकर आई। अर्जुन राम मेघवाल जो न्याय विधि मंत्री हैं वो लेकर आए थे, जिस पर बहस चली। उस दिन भी वोटिंग हुई और इस नए विधेयक का नाम है नारी शक्ति वंदन। चर्चा उस पर हो रही थी, लेकिन अचानक एक हंगामा से होने लगा कि संविधान का प्रेम्बल बदल दिया गया है, संविधान से सेकुलर शब्द हटा दिए गए, संविधान से समाजवादी शब्द हटा दिए गए। अब ये ऐसा क्यों हुआ? दरअसल कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी खड़े हो गए संविधान की प्रति लेकर। वो बताने लगे कि ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा देश लोकतांत्रिक तो है ही, सेकुलर है, समाजवादी। तो सरकार की ओर से कहा गया कि ये समाजवादी, ये सेकुलर शब्द जो है इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए थे। तो अधीर रंजन का जवाब था, बेशक जोड़े गए थे, लेकिन ये संविधान का भी हिस्सा है, इसे नहीं हटाना चाहिए। बोले, जवाब आया सरकार की ओर से कि बिल्कुल हटाया नहीं गया। दरअसल हमने पुरानी प्रति संविधान की बांटी है। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है। आपने पुरानी प्रति संविधान की क्यों बांटी? जब अब स्वीकार कर लिया गया है, संविधान में संशोधन हुआ बाकायदा, तो प्रति वही बांटी आनी चाहिए। ये इग्नोर क्यों करना? इग्नोरेंस है ये, अनदेखी क्यों करना उसकी? अब जिनके पास भी वो प्रति रहेगी, उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो, या उनकी पीढ़ियां अगर देखेंगे अपने घर में, वो तो नहीं जान पाएंगी। वो कहेंगे अरे कहाँ ये सेकुलर तो नहीं है, सोशलिस्ट तो नहीं है हमारा देश। ये सही है कि वो घोषित इमरजेंसी के दौर में उसे इंदिरा गांधी ने जुड़वाया था, ये सच है। लेकिन दरअसल हमारे संविधान की आत्मा ही सेकुलरिज्म पर खड़ी है, सर्वधर्म समभाव की बातें करती है, समाजवाद की बात करती है। आप देखेंगे समानता की बात है, सभी धर्म को एक नज़रिए से देखने की बात है, समान अवसर की बात है। प्रेम्बल में पहले से भी लिखा हुआ था और अंदर भी आप देखेंगे। अब लोग ये तर्क देखते हैं कि वहाँ राम की तस्वीरें हैं, चित्र हैं, वो बात नहीं है। हमारी संस्कृति का हिस्सा है वो। राम है, कृष्ण है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, देश की संस्कृति का हिस्सा है। उसका होना गलत नहीं है।
लेकिन उससे धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता पर असर नहीं पड़ता। सीधे से समझना चाहिए, उसका कहने का आशय यह होता है कि सरकार का दरअसल कोई धर्म नहीं होगा, सरकारी व्यक्ति किसी धार्मिक आयोजन में शामिल नहीं होगा, यह सेकुलरिज्म है। दूसरे धर्म का भी उतना ही सम्मान करेंगे। धर्म को लेकर, जाति को लेकर किसी तरह का कोई भेदभाव नियम कानून व्यवहार में नहीं होगा। ये पंथ निरपेक्षता है। इमरजेंसी के घोषित दौर में उसे जोड़ा गया। तो इस दौर में ठीक है कि पुरानी प्रतियां ही बांटी। क्यों बांटी गई पुरानी प्रतियां? नहीं बांटी जानी चाहिए थी। ये तो सवाल है, और सवाल बहुत बड़ा है, और इसकी गूंज बहुत दूर तक होनी चाहिए, क्योंकि रह रह कर ये बातें उठती रही हैं। आपने एक वकील साहब से हमने बातचीत की थी, पटना से आए हुए थे, आपने वो वीडियो देखा होगा। उस दौर में शंका बलवान थी कि संविधान तो नहीं बदला जाएगा। दरअसल कई ऐसी घटनाएं लगातार होती रही हैं, खबरें आती रही हैं, जिससे आशंका को बल मिलता है। और अभी ये सब जो चीज़ें हो गई, इससे क्या होगा? लोग क्या समझेंगे? अगर सरकार की नीयत पर मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? किसकी गलती रही? इस पर तो सवाल है। सवाल तो उठना लाजमी है, सवाल उठाना चाहिए। यह हर नागरिक का कर्तव्य है। अब पत्रकारों का तो कर्तव्य है ही। पत्रकार प्रहरी होता है, चौकीदार होता है सच माने में। क्या आपको सही लगा कि वो प्रति बांटी गई जिसके प्रेम्बल में, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता या समाजवादी शब्द नहीं थे? क्या होने चाहिए थे? ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। शुक्रिया। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी? ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।